हेलो माय फ्रेंड्स, JD 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, फिर से आज एक नई रीडिंग करते, देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले। तो गाइस, मैं जब तक कार्ड को सफल करता हूं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, आप उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, जिनके बारे में भी आप जानने के लिए यहाँ इस रीडिंग तक आए हो। तो गाइस, उनके लिए अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, उनको याद कीजिए, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, आप उनको याद कीजिए। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताइए, हमें मदद कीजिए, प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं अभी इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का सच्ची मन की भावनाएं क्या है इस रिश्ते को लेकर, हमारे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूं, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डेविल। ओके गाइस, सबसे पहला कार्ड ही डेविल है, क्या बोलूं अभी चलो ठीक है, कोई नहीं। ओके, 2 ऑफ वांड, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड, ओके, एस ऑफ वांड एंड 4 ऑफ कप्स, ओके, और है क्वीन ऑफ वांड। ओके, तो गाइस, आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हो इस वक्त वो इंसान आपको लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोच रहा है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोच रहा है, क्योंकि वो इंसान आपको अनकंडीशनली प्यार करता है। भले आप लोग दूरिया हो, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आप लोग एक दूसरे से मतलब काफी टाइम हुआ बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो इंसान आपको अनकंडीशनली प्यार करता है और आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में उनके दिमाग में आपको लेकर उनका फैमिली मेंबर हो सकते हैं, नहीं तो उनका यारो दोस्त हो सकते हैं, नहीं तो आपके अलावा और भी कोई हो सकता है, उनका रोमांटिक पर्सन जिसके साथ उसका रिश्ता हो। तो हो सकता है उन्होंने आप दोनों के खिलाफ ना बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स कर दी और आप दोनों को जुदा कर दिया, उनके दिमाग में आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी भर दी और हो सकता है उसका नेगेटिविटी के चलते आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाने की, नहीं तो आपसे दूर होने का डिस्टेंस लिया। लेकिन वो चाहे दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना रहो, लेकिन आपको ही प्यार करता है, आपके लिए अट्रैक्शन है और आपको ही चाहता है, ठीक है ना। एक अगर उनको कोई बोलेगा ना सच में तुम बताओ तुम किसको प्यार करते हो, तो उसका सच की जो मन सबकॉन्शियस में जो माइंड है ना, वो आपको ही बोलता है, ठीक है ना। मतलब मेरा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपको वो रूह में बसा रखा है वो इंसान, ठीक है, आप उनके रूह में हो, चाहे भले वो सिंदूर किसी का नाम और का नाम का हो, मंगलसूत्र किसी और का नाम को, लेकिन आप ही उसके रूह में हो। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो ऐसा लगता है, हो सकता है पास्ट में वो बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान था और गुस्सेला इंसान था और अपने डिसीजन को लेकर उसको बहुत ही ज्यादा वो था कि हाँ भाई, मैंने जो डिसीजन लिया, मैंने जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत ही ज्यादा अपने आप को मतलब ज्यादा हाँकता था और दूसरे को कम हाँकता था, ठीक है, ऐसा भी है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो ना लोगों के बातों में तुरंत ही आ जाता था, कोई अगर आपके बारे में कुछ भी बोल देना उल्टा सीधा तो उसको मान के आपको भला बुरा कह देता था, आपको गाली दे देता था। लेकिन कुछ भी कहो, कैसा भी हो, समय के हिसाब से उनको भी समझ में आ गया कि वो आपसे ही मतलब जो भी है, गुस्सा भी आपके ऊपर ही दिखाता है वो, और प्यार भी आपसे ही करता है और आपके लिए अट्रैक्शन है इस वक्त। ओके गाइस, और पास्ट में मुझे ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि अपना लालच के चक्कर में, अट्रैक्शन के चलते, नहीं तो ऐसा हो सकता है उसका बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट, ओवर बहुत ज्यादा ही कुछ शियानागिरी के चलते उन्होंने आपसे दूरियां बना लिया, आपको भला बुरा कह के उन्होंने किसी अट्रैक्शन में आके किसी और को चुन लिया होगा, जो जिसको भी चुना होगा सिर्फ और सिर्फ उसका सेम नेचर का इंसान को चुना होगा, जिस टाइप का वो है उस टाइप का उसको भी उनको मिला होगा और उन्होंने ईगो क्लैश हुआ होगा। उन दोनों में बहुत ही ज्यादा ईगो क्लैश हुआ है पास्ट में, ठीक है ना, मतलब अभी
फिलहाल जिसके साथ भी है रिश्ते में, और ऐसा भी लग रहा है कि अभी इस वक्त मतलब हो सकता है फैमिली के साथ हो, जिसके साथ भी हो, आपके साथ नहीं है मुझे पता है, ठीक है, जिसके साथ भी हो उसके साथ ना बहुत ही ज्यादा ईगो क्लैश हो रहा है, क्योंकि वो दोनों इंसान ना ईगो को नहीं देखना चाहता है एक दूसरे को। और आपका पर्सन ना अगर किसी का ईगो झेल सकता है, किसी का गुस्सा झेल सकता है, किसी का प्यार पाना चाहता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका गाइस। और वो इंसान, आपका पर्सन जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो किसी का गुस्सा नहीं देख सकता, किसी का थोड़ा भी नखरा नहीं झेलने वाला वो, ठीक है। वो तो आपसे गलती से हो सकता है ईगो में आके, गुस्से में आकर और अपना जिद्दी स्वभाव के आकर उन्होंने किसी और को डिसीजन चुन लिया होगा पास्ट में उन्होंने अपने लाइफ में, ठीक है ना। लेकिन वो उस जगह में जाके अगर उसका जिसको भी चुना होगा उसका गुस्सा थोड़ा भी नहीं देख सकता, नहीं उसका कोई थोड़ा सा भी मतलब वो झेल सकता है, ठीक है ना। वो सिर्फ आपका ही झेल सकता है, मतलब कहने का मतलब है वो आपका गुस्सा भी झेलने के लिए तैयार है, आपका नखरे भी उठाने के लिए तैयार है इस वक्त। और वो लाइफ में, अपनी लाइफ में मैं जैसा देख रहा हूं ना, वो किसी का नखरा नहीं उठा सकता, बल्कि वो अपना फैमिली मेंबर का भी नखरा नहीं उठाना चाहता है, किसी का भी, ठीक है, रिलेटिव का, किसी का भी। वो बहुत ही ज्यादा अपने मन का करना चाहता है वो इंसान, जिसके बारे में आप देख रहे हो, ठीक है। और हो सकता है वो पास्ट में बहुत ही ज्यादा सेल्फिश रहा हो आपको लेकर और लालच में रहा हो, ऐसा भी है। लेकिन गाइस जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो। और किंग ऑफ वांड, क्वीन ऑफ वांड मुझे ऐसा बोल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिरर करते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने अगर थोड़ा सा भी इग्नोर कर दिया तो सामने वाले से भी आपको इग्नोर ही मिलना है, ठीक है ना। आपने अगर तो प्यार दिया तो सामने वाले से भी प्यार ही मिलना है, मतलब आपका मिरर करता है। आप में जितना अट्रैक्शन है उनके लिए प्यार है अनकंडीशनली, उसके लिए भी उतना ही अट्रैक्शन है, उतना ही प्यार है अनकंडीशनली। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि जेंडर का फर्क है। ये किंग ऑफ वांड है और एक क्वीन ऑफ वांड है, तो मतलब दोनों ही एक ही पेड़ के हिस्सा हो, ठीक है ना। दोनों सोलमेट कनेक्शन हो और दोनों पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, ओके गाइस। और मुझे ये दोनों कार्ड देख के ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों शादीशुदा भी हो सकते हो। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में भी रहा हो, आप दोनों का लिविंग में रहा होगा, तो उस रिश्ते में ईगो के चलते आप दोनों का क्लैश हो गया होगा। गाइस एक बात बताना चाहता हूं, नेक्स्ट कार्ड, चलिए नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि वो ना बहुत ज्यादा दर्द में है, वो बहुत ज्यादा पेन में है वो इंसान जिसके लिए भी आप देखने आए हो। क्योंकि इसलिए क्योंकि उनके अपनों ने, किसी अपनों ने जिसको वो आंख बन करके भरोसा करता था आपका पर्सन, उन्हीं ने उसके साथ चीटिंग किया है। पीठ पीछे उनका एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 के 10 तलवार घोंप दिया है, ठीक है ना गाइस। मतलब इतना बड़ा उसको धोखा मिल गया है उस जगह में। और ऐसा भी लगता है कि धोखा तो मिला ही मिला है, किसी ने, उसका फैमिली मेंबर ने किसी उसके साथ बहुत ही गलत कर दिया, ठीक है। नहीं तो जो भी आपके पर्सन जिसको भी आंख बन करके भरोसा करता था, उसी इंसान ने उसको चीट कर दिया। और ऐसा भी लग रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स की आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां आ गई है, ये रिश्ता टूट गई है, ये रिश्ता खत्म हो गया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप दोनों के बीच में हो सकता है 10 महीने से आप लोग दूर हो, आप लोग का रिश्ता टूटा हुआ है, ठीक है ना, कोई अता पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं तो 10 हफ्ते भी हो सकते हैं, ओके गाइस। तो और ऐसा भी लग रहा है कि मुझे ना वो इंसान अभी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, वो उसको पता नहीं, उसको एकदम ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है आप दोनों का ये जो दूरिया है, एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो इस दूरिया को खत्म करना चाहता है किसी भी हालत में, चाहे वो गुस्से में आकर, चाहे वो ईगो में आकर, चाहे जैसे आपको बिहेवियर किया था अपना, उनको आपको तो पता ही है उसका स्वभाव, तो वो अपने स्वभाव में आना चाहता है। वो जिद्दी इंसान, जो भी सोचता है वही सही सोचता है। तो मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने सही सोचा कि वो इस रिश्ते में आना चाहता है। जो पास्ट में उन्होंने आपको दर्द दिया था, जिस दर्द को पाकर आप अपने, हो सकता है कि बहुत ज्यादा अपने लाइफ को खत्म करने के लिए फैसला लिया था, ऐसा दर्द आपको दिया होगा, ठीक है ना गाइस। लेकिन वही दर्द वो अभी इस वक्त झेल रहा है और वो नहीं चाहता है कि उन्होंने पास्ट में आपको जो दर्द दिया वो दर्द उसको भी मिल रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है। और वो ये देख रहा है कि नहीं, अगर वो आपके पास आएगा, आपके साथ देगा, आपके जिंदगी भर साथ देगा, तो शायद उसका ये इस दर्द से, इस पेन से वो बाहर निकल जाए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर किसी और के साथ उसका रोमांटिक कनेक्शन था ना गाइस, तो वो खत्म हो गया, ठीक है ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया। आप बिल्कुल भी मत सोचो कि आपका पर्सन का किसी और के साथ, थर्ड पर्सन का किसी और के साथ रिश्ता है। अगर था
पास्ट में तो वो खत्म हो गया, ठीक है ना गाइस, वो रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया, वो आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन का जो भी था वो रिश्ता खत्म हो गया। और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा पेन में है, क्योंकि आप दोनों को फिर भी दूरियां है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये आप दोनों का दूरियां कैसे दूर करे। क्योंकि पास्ट में ना उन्होंने तो बहुत ज्यादा ईगो दिखाया था, गुस्सा दिखाया था, अपना अकड़ दिखाया था, ठीक है ना, और कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। भले उसके पास कुछ ना हो लेकिन फिर भी दिखावा बहुत ज्यादा करता होगा आपका पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। और ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती करके अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। और गाइस मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए वास्ते देखिए, ठीक है ना। और इस रीडिंग को देखकर आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन मत लीजिए। अगर आपने लिया तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं इस दुनिया में, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए किसी भी सुना सुनाई बातें को ध्यान नहीं देना चाहिए, सुना सुनाई बातों को किसी और के बातों में आकर अपने लाइफ का बड़े से बड़े डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ओके गाइस, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भले इस जिंदगी में कितना भी दुख तकलीफें क्यों ना आए लेकिन हालत हमेशा बदलता है, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो बुरे हालत में, जितना भी बुरे हालत क्यों ना हो, वो हालत भी अच्छा हो जाते हैं। बस आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, आपको ये सोचने की जरूरत है कि सब ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है तो रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू सबसे पहला कार्ड है डेविल का कार्ड। ओके गाइस, जो मैंने उल्टा करके रखा है। तो डेविल का कार्ड हमें ये बताता है कि वो उनको लगता है कि आपसे दूर होके वो रह जाएगा। वो इंसान, आपका पर्सन, पास्ट में उनको लगता था कि आपसे दूर होके किसी और के साथ रिलेशन बना के वो खुश हो सकता है, इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कर दिया, उन्होंने वैसा काम कर दिया, आपसे दूर हो गया, उन्होंने किसी और के साथ रिलेशन बना लिया। और जिसको भी बनाया ना, सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर, नहीं तो अट्रैक्शन में आकर, नहीं तो पैसे को चलते उन्होंने किसी अपने, हो सकता है कि किसी डर भी हो, फैमिली का भी डर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फैमिली का डर के चक्कर में भी हो सकता है उन्होंने आप उस थर्ड पर्सन को चुन लिया पास्ट में जो आपसे, ठीक है ना, आपसे दूरियां बनाया। और उनको इस रिश्ते भी डर था, क्योंकि इस रिश्ते से डर हो सकता है आप दोनों का कुछ हो, कुछ ऐसा हो जो आप दोनों के बीच में जो उसको डर था, ठीक है ना गाइस। और चलिएगा, लेकिन इस वक्त आपके लिए इतना अट्रैक्शन है उस बंदे का या तो बंदी का कि आपके बिना, अगर उन्होंने सोचा था लाइफ में कि आपके बिना जी लूंगा मस्त, कोई नहीं है आपके, आप ना सही तो कोई और, तो वही इंसान ना तड़प रहा है इस वक्त। अनहोनी तरफ उनके दिल में है आपके वास्ते, जलस है आपके वास्ते, आपको अभी किसी और के साथ वो नहीं देखना चाहता है वो इंसान। वो उस इंसान को लगता है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, आप लोग सोलमेट हो, आप लोग किसी रिश्ते में ऐसे बंधे हुए हो सकते हो आप लोग शादीशुदा हो, मैंने जैसे बताया था, तो इसलिए ऐसे रिश्ते में बंधे हो, मतलब आप लोग चाह कर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हो। जितना आपको भुलाने की कोशिश करता है आपका पर्सन, उतना ही ज्यादा आप उनके दिल में, यादों में, माइंड में चलते रहते हो। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि नहीं, अभी मेरे डर को, मेरे इस रिश्ते में डर को, इस रिश्ते में जलस को, इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है सबको वो अभी दूर करना चाहता है, क्योंकि उनको आपके बिना रह पाना अभी बहुत ही असंभव हो गया है। ओके गाइस, क्योंकि डेविल का कार्ड एक ऐसा बताता है कि हो सकता है पास्ट में आप लोग बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो आप दोनों का। जो देखिए गाइस, अगर पास्ट में आप लोग का बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, तो कोई भी रिश्ता में अटैचमेंट होता है तो वो रिश्ता टूटना ही है। ऊपर वाला डिवाइन भोलेनाथ हमें वो रिश्ते तोड़ ही देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ नहीं चाहता है कि ऐसा कोई भी रिश्ता हो जिसके वास्ते वो इंसान ना हो, वो अगर दूर चले गया तो आप अपनी लाइफ को जी ही नहीं पाओ, ठीक है ना। तो हो सकता है पास्ट में आप लोग बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गए होंगे, इसलिए हो सकता है आप लोग का दूरियां आ गई हो। ओके गाइस, इसलिए हो सकता है आपका पर्सन पास्ट में भटक गया हो, लालच में आ गया हो, अरे हाँ इसके पास पैसे हैं, सब कुछ है, जिंदगी भर के लिए इसके पास रह पाऊं। लेकिन गाइस, लालच और कुछ भी अपने मन का चलते, अगर किसी का मन बहलाने के चल गया, किसी का दिल रखने के लिए, किसी का बात रखने के लिए, अगर आपने किसी के साथ प्यार, मतलब हाँ में भर दिया और उसके साथ रिलेशन निभाने लग गया, तो वो सारी रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं रहती है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस वक्त करंट फीलिंग्स में ऐसा बता रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, आपके लिए बहुत ज्यादा मिस करता है और आपके लिए बहुत ज्यादा जलस भी है और डर भी है उनको, ठीक है ना, कि आप कहीं छोड़ के ना चले जाओ। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वांड्स।
तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी किसी एक अच्छे समय का इंतजार कर रहा है, वो अपने अच्छे समय का इंतजार कर रहा है, अपने ग्रोथ का इंतजार कर रहा है। जब तक वो इंसान अपने लाइफ में ग्रोथ कर लेगा, अच्छे समय आ जाएगा उसका, तो वो आपको चुनेगा। और उन्होंने, मुझे लगता है कि इस समय उसका दिमाग में ऐसा भी है कि उन्होंने आपको चुन लिया है। उन्होंने दो सिचुएशन में से किसी एक को चुनना था, उन्होंने आपको चुन लिया है, ठीक है गाइस। और हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको नहीं चुना है, किसी और को चुना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के चलते। कंफर्ट जोन मतलब ऐसा है कि उसका हो सकता है कि आपके रिश्ते में ना बहुत ज्यादा मतलब क्या था, मतलब वो परेशानियां थी, मतलब बहुत ही हर्डल था, ठीक है ना, परेशानी नहीं हर्डल, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, ओके। लेकिन उसको लगा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्यों ना वो आसान वाला रिश्ता चुन लिया जाए। तो उन्होंने आप मुश्किल वाला रिश्ता छोड़ के उन्होंने आसान वाला रिश्ता चुन लिया पास्ट में, ओके। लेकिन चुन तो लिया, उन्होंने सोचा बिता लूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उनको ऐसा हो गया कि धीरे धीरे चलते चलते उसको समझ में आ गया, जितना टाइम उनके लाइफ में आप लोग से आपसे दूरियां होने लगी, वैसे वैसे उसको समझ में आ गया आपकी वैल्यू, आपकी केयर, आपकी प्यार, आपके अंडरस्टैंडिंग को वो समझने लग गया। जब तक आप लोग पास में थे तब तक उसको समझ में नहीं आ रहा था, जब तक आप लोग साथ में थे तब तक वो बहुत ही खुश था, हैप्पी था, और वो अपने आप को दुनिया में मतलब ऐसा मानता था कि वो बहुत ही लकी पर्सन है कि आप उनके साथ हो। लेकिन जैसे आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, आप किसी और तरफ, वो किसी और तरफ, वैसे ही उसको समझ में आ गया है कि आपका वैल्यू, आप ही एक ऐसा इंसान हो जो दुनिया, मतलब इस दुनिया में आए हो, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अभी इस वक्त ऐसा सोच रहा है, उन्होंने ठान लिया और आप ही को दुनिया मान लिया है। और मुझे एक गाना भी याद आ रहा है इस कार्ड को देख के, मुझे ये गाना याद, गाऊं क्या नहीं गाऊं समझ में नहीं आ रहा, चलो आगे देखते हूँ। तो ठीक है गाइस, तो आगे है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो गाइस गाना गा ही देता हूं, गाना वो है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो वाला गाना, ओके गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बताता है कि वो अभी अपने लाइफ में शांति चाहता है, वो इंसान अपने लाइफ में शांति चाहता है, सुकून चाहता है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में उन्होंने इमेच्योर में, जल्दबाजी में आकर किसी में डर से धमका के, किसी कुछ भी सिचुएशन इतना खराब हो गया होगा पास्ट में आप दोनों के बीच में कि आप दोनों का रिश्ता टूट गया और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया, ठीक है गाइस। लेकिन उसको जैसे जैसे बीतता गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, उसको पता चल गया कि एक आखिरी महीना है, अगर इस महीने भी कुछ नहीं कर पाया इस रिश्ते के लिए, तो हो सकता है ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। उसको बहुत ज्यादा डर है और इसलिए वो जिसके साथ भी है उसको माफी मांगना चाहता है, लिटरली, कि वो हो सकता है कि उसके अपना पर्सन जिसके साथ भी है, उसका फैमिली में कोई अगर अदर ऐसा फैमिली है जिसके साथ वो अभी है, तो उस फैमिली में भी वो माफी मांगना चाहता है कि आप लोग मुझे माफ कर दो, मैंने जल्दीबाजी में आकर और अपना गलत डिसीजन के चलते इमीडिएट में आकर ये रिश्ता मैंने कर लिया था, लेकिन मैं ये रिश्ता दिल से नहीं निभा पाऊंगा, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो मेरे इस वजह से, ठीक है ना। और वो चाहता है कि उस जगह से वो निकल जाए, आप दोनों के बीच में जो भी है ना थर्ड सिचुएशन, उस जगह से वो निकल जाए, लेकिन उस जगह से निकले, लेकिन किसी के साथ झगड़ा ना हो, ठीक है ना, किसी के साथ झगड़ा उगड़ा ना हो, आराम से बातें बोल के आराम से क्लियर फर करके निकले, ठीक है ना। और वो ये चाह रहा है, भगवान ऊपर वाले से बहुत ज्यादा दुआ कर रहा है, लिटरली वो बहुत ज्यादा दुआ कर रहा है, रात रात को सोते समय बहुत ज्यादा दुआ कर रहा है, प्रे कर रहा है कि प्लीज आप ना उनके लाइफ से ना जाए हमेशा के लिए, उसको मतलब भोलेनाथ आपको दे साथ दे, ठीक है ना, क्योंकि उसको समझ में आ गया है क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अगर उनको ये समझ में आ गया, वो जितना स्विच करेगा रिलेशन उतना ही वो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि कहावत भी ऐसा होता है, जो इंसान जितना ज्यादा मुंह मारता है उसके लिए कुछ भी नहीं बचता है, लास्ट में उसको अकेला रहना पड़ता है। जो इंसान एक ही चीज में टिकते रहता है ना, उसके लिए सक्सेस भी मिल जाता है उस चीज में, और वो हमेशा के लिए खुश भी रहता है, ओके गाइस। तो ऐसा वो हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ऐसा चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेता था, रिश्ता नाता, ठीक है, इस रिश्ते को ज्यादा मतलब कदर नहीं करता, उसको लगता था कि हाँ आप लोग तो है ही, कहाँ जाओगे, कुछ नहीं होगा, वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन ठीक है, लेकिन उन्होंने तो कर दिया वैसा और आपके साथ हरकतें, और आज के दिन में वो बहुत ज्यादा पछता रहा है और आप इस मुसीबत से वो बाहर निकलना चाहता है। वो सोच रहा है कि दोनों तरफ जंग छिड़ी हुई है, इधर जाऊं तो खाए है और उधर जाऊं तो कुआं है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी वो किधर जाना चाहिए। लेकिन
अंदर आत्मा उसको यही बोल रहा है, वो यही कोशिश कर रहा है कि आप दोनों से फिर से इस रिश्ता जुड़ जाए, आप लोग जैसे पहले थे वैसे हो जाए, क्योंकि आपके बिना वो रह पाना इस जिंदगी में असंभव जैसा दिख रहा है उनको इस वक्त। भले उन्होंने कितना भी कुछ कर लिया होगा, कितना भी दिल तोड़ दिया होगा आपको, लेकिन इस वक्त वो आपके बिना नहीं रह सकता, उनको समझ में आ गया अच्छी तरह से, और वो चाहता है एक मौका आप और दे दे। ऊपर वाले से भी बोल रहा है कि प्लीज भोलेनाथ एक मौका और दे दो इस रिश्ते में, फिर से आप जुड़ा दो इस रिश्ते को, मैं हमेशा के लिए संभाल के रखूंगा, कभी आपको दुख मत, कभी आपको मतलब निराश नहीं करूंगा। भोलेनाथ को बोल रहा है, ठीक है ना, और मतलब आपको भी बोल रहा है कि एक मौका और दे दो, वो अपने मन में, क्योंकि वो तो आपको बता नहीं सकता है ना, आप लोग तो दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लगता है कि आपके अलावा भी उनके लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे, ऑप्शंस का चलते में उन्होंने आपसे दूरियां कर लिया और किसी एक ऑप्शन को उन्होंने चुन लिया। जिनको भी उन्होंने अपना ऑप्शन में चुना है आपके अलावा, वो सिर्फ और सिर्फ एक डेविल निकला, एक नेगेटिविटी निकला, एक नेगेटिव इंसान निकला, एक टॉक्सिक इंसान निकला, जो एकदम सा उसके जैसे ही था, जो इंसान पहले पास्ट में जैसा था उसको भी वैसा ही मिला। और मेरे मम्मी भी बोलती थी यार कि आसामीस में था कहावत, तो मैं नहीं बताना चाहता, अभी मेरे मुंह से निकल गया, तो ठीक है ना। तो 7 ऑफ कप्स ऐसा भी दिखा रहा है कि आपके अलावा बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे उनके लाइफ में, इसलिए उसका आप दोनों में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग था इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में कोई एक बड़ी सी कमिटमेंट नहीं था, फाइनल डिसीजन नहीं था, और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रखा था पास्ट में उन्होंने, और बहुत ज्यादा ऑन ऑफ भी किया होगा, ठीक है ना, कि आना जाना लगा रहा होगा, क्योंकि उनको आपके अलावा और भी सारे ऑप्शन में तो वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, देख रहा था कौन अच्छा है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको और किसी और को बहुत ज्यादा कंपेयर कर लिया होगा, जो कंपेयर किया था ना उस टाइम पे, वो कंपेयर आज की डेट में उसको रिजल्ट मिल गया, और रिजल्ट ये मिल गया कि आपसे अच्छा और आपसे समझदार इंसान उसको जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता, ये जिंदगी पे तो मिल ही नहीं सकता वो इंसान को, ठीक है। वो कितना भी नाक क्यों ना रगड़ ले सर पे, दीवारों पे, ठीक है ना, फिर भी आपके जैसा इंसान इस जिंदगी में उसको नहीं मिल सकता। ये चीज उसको समझ में आ गया अच्छी तरह से, लिख के ले लो मेरे से, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना, वो खुद ही बोलेगा आपसे। और 7 ऑफ कप्स मुझे ऐसा ही बोल रहे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्शन देखे थे आपके अलावा, और हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ कमियां निकला। जैसे एक ऑप्शन में देखा, उसको देखा होगा बहुत ही अच्छा बंदा है यार, अच्छा बंदी है, इससे मैं क्यों ना प्यार कर लेता हूँ, इसको बना लेता हूँ, लेकिन उसको समझ में आ गया यार अच्छा तो है, लेकिन इसमें क्या पता ये ईमानदार थोड़ी होगा। तो नेक्स्ट को देखा कि ठीक, अरे यार इसके पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो ईमानदार नहीं है। फिर दूसरे को देखा कि हाँ ये तो सब कुछ है, लेकिन ये किसी और लालची है। फिर उसको देखा कोई बुढ़ा है, कोई जवान है, कोई टेढ़े हैं, कोई मेढ़े हैं, मतलब सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ ही है उसका हर एक ऑप्शन में। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा उसके लाइफ में, वो है सिर्फ और सिर्फ आप एक ऑप्शन है उनके लाइफ में, जो उनको लगता है आप चाहे कैसे भी हो, आप चाहे कैसे भी इंसान क्यों ना, आपका कितना भी गुस्सा, कितना भी बुरी आदत, कितना भी कुछ क्यों ना हो, आपका हर एक चीज उनको अच्छा लगता है। जबकि औरों का एक भी चीज थोड़ा गलत होता तो उसको बोलता, सीधा बोलता गेट आउट, जाओ निकल। लेकिन आप एक ऐसा इंसान है जो मतलब आपका भी गाली भी सुनने के लिए तैयार है, आपका भी मार भी खाने के लिए तैयार है, आपका भी जूता भी साफ करेगा, आपको भी किस भी करेगा, सब कुछ आपके लिए अभी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने आपके अलावा और सारा ऑप्शन देखा, समझा, कुछ भी समझ नहीं आया, उनको लगा कि आप ही एकमात्र एक ऐसा इंसान हो जो उनके लिए बनाया गया है। ओके गाइस, आप एक ही ऐसा इंसान हो जो उनके लिए बना। क्यों? क्योंकि वो इंसान को रातों को सपना आते हैं, आपको वो सपने में देखते हैं, और वो इंसान दिन भर आपका एक ख्याली पुलाव पकाते रहता है, ठीक है ना, चाहे भले उसका लाइफ में कितना भी ऑप्शन है। और ऐसा भी है कि वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन पर्सनैलिटी है, आपका पर्सन, आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन वाला है। हो सकता है लड़की हो तो बहुत ही खूबसूरत हो, और लड़का हो तो भी हैंडसम हो। ओके गाइस, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है, और इसके चलते उसके आसपास भंवरे के जैसे मंडराते रहते हैं ऑप्शन सारे उनके लाइफ में अभी भी बहुत ज्यादा अवेलेबल, लेकिन उसको कोई भी पसंद नहीं आता। भले उसके लाइफ में कितना भी भंवरे क्यों ना मंडरा रहा हो, लेकिन उसका
नज़र, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप में ही है, क्योंकि आपको वो डिवाइन कनेक्शन मानता है, आपको किस्मत से मिले हुए मानते हैं, और आप ही उनके लाइफ में एक सच्चा इंसान और ईमानदार इंसान जो जिंदगी भर साथ निभाने वाला आपको देखता है, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखता है। ओके, चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। तो एस ऑफ वांड हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने किसी में जॉब में दिया था, इंटरव्यू दिया था, नहीं तो किसी काम के वास्ते वो बहुत ही ज्यादा मतलब कोशिश कर रहा था, तो उसको वो काम मिल गया है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गया है अपने काम में, कैरियर में, और उसका बहुत ही अच्छा मन लग रहा है इस वक्त कैरियर में, काम में, बिजनेस में, जो भी बहुत अच्छा चल रहा है। ओके गाइस, और इस वास्ते वो देख रहा है कि जो खुशी है उसके लाइफ में, वो खुशी आपके साथ भी बांटना चाहता है, वो अपने खुशी आपके साथ भी मिलके बांटना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि देखो मैंने इतना ग्रोथ कर लिया, ठीक है। और ऐसा भी है कि आप दोनों के जो बीच में जो दूरियां है ना उसको मिटाना चाहता है, और आप दोनों के बीच में जो भी है ना आपको माफी मांगना चाहता है और अपोलोजाइज करना चाहता है, और वो बताना चाहता है कि मैं इसी रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता हूं, आपके साथ ही जिंदगी भर साथ निभाना चाहता हूं। वो इंसान इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, उन्होंने ठान लिया, उन्हें मान लिया, आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। अगर ओके गाइस, और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि फोर ऑफ कप्स मुझे लगता है कि वो पर्सन आपको हो सकता है काफी टाइम से मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपसे ही प्यार करता है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप उनको भरोसा करते नहीं हो, क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया था, आपका विश्वास तोड़ दिया था, वो विश्वास फिर से बनाना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर उन्होंने आपको अभी इस वक्त कोई ऑफर नहीं कर रहा है, तो मुझे ऐसा जरूर है कि आप अभी नाराज हो, आप किसी बात को लेकर बहुत ही नाराज हो, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, भले वो अपने लाइफ में क्या उसके हालत में छोड़ दिया है आपने कि जाओ जो भी हो देखा जाएगा, मैं अपने मन में ठीक हूं, मैं अपने जैसे भी हूं खुश हूं, ठीक है ना। आप इस रिश्ते को मुझे लगता है कि भगवान भरोसे छोड़ दिया हो, आपने इस रिश्ते को राम भरोसे छोड़ दिया है, और आपने सोचा होगा जो होगा किस्मत के ऊपर ही होगा, अगर मुझे मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी और भी ऑप्शंस है। आपको ऐसा लग रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके लाइफ में भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है, लोगों का अभी भी हो सकता है कोई उनका रिलेटिव से, नहीं तो फैमिली मेंबर से, नहीं तो हो सकता है उसका फ्रेंड सर्कल से किसी ने उसको प्रपोज किया हो, अभी रिसेंटली है, लेकिन उसका प्रपोजल भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो उनको लगता है कि उनको आपके प्यार ही चाहिए, आपके साथ ही वो खुश है, और आपने हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया होगा इस रिश्ते में, आपने 100% दिया होगा। वो जब भी छोटे छोटे बातों में रूठ जाता था, आप बिल्कुल मनाते थे, पूरा कोशिश करते, जी जान लगा देते आपको मनाने के लिए, आप उनको मनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो हम मान तो जाते थे, लेकिन फिर से फटाक से नाराज भी हो जाते थे, और आप उनको बहुत केयर करते थे। लेकिन पास्ट में उन्होंने पता नहीं क्या हो गया ऐसा आप दोनों के बीच में, उसको लालच आ गया, क्या आ गया, तो ऑप्शन रहने के वजह से हो सकता है उनका लाइफ में कोई किसी ने पॉलिटिक्स कर दिया आप दोनों के बीच में, तो वो पॉलिटिक्स का शिकार हो सकता है। क्योंकि इतना प्यार करने के बावजूद भी अगर वो किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, तो जरूर उनके लाइफ में किसी ने पॉलिटिक्स कर लिया। और कार्ड तो मुझे यही बता रहा है साफ कि आप दोनों के बीच में पॉलिटिक्स हुआ है, किसी फैमिली मेंबर ने बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया, किसी बाहरी लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया इस रिश्ते में, और ठीक है ना, और वो लोग सक्सेस भी हो गए हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस समय वो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है आपको, प्यार को, आपका एफर्ट को, आप कितना मनाते थे उनको, कितना रिझाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। और आजकल आप लोग उसको देखना भी नहीं चाहते हो, आप उसके बातें भी नहीं सुनना चाहते हो, ठीक है, लेकिन वो आपका बात सुनना चाहता है, आप उनको आपका आवाज सुनना चाहता है, आपका चेहरा देखना चाहता है, आपकी आंखों को देखना चाहता है, लेकिन वो देख नहीं पाता। वो इंसान तरस गया है आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपके साथ को पाने के लिए। वो इंसान लिटरली तरस गया है, क्योंकि उसको अभी इमोशनली सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है। भले वो अपना फैमिली मेंबर में हो, भले वो किसी और के साथ के हो, भले अपने यारों दोस्तों किसी के भी साथ में क्यों ना हो, इस दुनिया में कितना भी मतलब क्या लग्जरी लाइफ क्यों ना जी रहा हो, लेकिन उसको इमोशनली सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है। और जो इमोशनली सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है सच्चा ईमानदार वाला, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलता है। इसलिए वो अपने लाइफ में अभी इंतजार कर रहा है, धीरज बनाया हुआ है कि उनको उम्मीद है कि वो इस परेशान से निकल आएगा और आप दोनों का रिश्ता फिर से एक हो जाएगा।
ठीक है। और उनको बहुत ज़्यादा दुख है इस बात की, क्योंकि उन्होंने आपका कदर नहीं किया, ठीक है ना, और आपको यूं ही जाने दिया। इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा दुखी है। और ऐसा है कि वो जब आप दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था ना, उसको मतलब बहुत टाइम वो साइलेंट ही बैठ गया था। वो खाली बैठा हुआ था और सोच रहा था बैठ बैठ के किसी एक कोने में, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। अरे भाई, जब तक हम खुद के लिए मदद नहीं करते तब तक हमें ऊपर वाला भी मदद नहीं करता है। वो काफी टाइम तक एक ही कोने पे रहा, सोचा बैठा कि वो आपसे प्यार करता है, आप भी उनसे प्यार करो, ये वो करते करते एक्शन लेंगे इस रिश्ते में लेंगे, कल जाएंगे, कल आया, फिर बोलते आज नहीं रहो कल जाते हैं, कल परसों तरसों नरसों करके वो डेट आया ही नहीं कि वो एक्शन ले और इस रिश्ते में आए। और जितना बैठा रहा, जितना सोचता रहा आपके बारे, ओवर थिंकिंग करता रहा इस रिश्ते में, उतना ही देर होते गया और उतना ही इस रिश्ते में मतलब उतार चढ़ाव आते गया। आपके लाइफ में भी बहुत सारा बदली हो गया, उनके लाइफ में बदल हुआ अभी। लेकिन इस वक्त में वो बैठा नहीं रहना चाहता है, वो खड़ा होना चाहता है, वो आपसे आके माफी मांगना चाहता है। और उनको लगता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया, पता नहीं अभी आप माफ भी करोगे या नहीं उनको, ऐसा भी उनको बहुत ही मन में ख्याल आता है। तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए डेविल का कार्ड क्यों आया है। तो डेविल का कार्ड को क्लियर करने में मदद किया। डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, आप दोनों के बीच में तो थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ है, और आप दोनों के बीच में जो भी है इस रिश्ते को तोड़ने का सबसे ज्यादा हाथ उनका ही है। थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी उनके लाइफ में चल रहा है, जिसके साथ भी वो है, लेकिन वहां पे भी वो दिल टूटा हुआ है। उसका दिल अभी बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। जो इंसान आपको पास्ट में दिल तोड़ा था, बुरी तरह से दिल तोड़ा था, आपके दिल को खिलौना समझ के चूर चूर कर दिया था, ठीक है ना। एक बार भी आपके दिल के लिए, आपके दिल में क्या बीत रहे हो, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, उनके लालच के बारे में सोचा, उनके अच्छे भलाई के बारे में सोचा, और उन्होंने आपको थर्ड पर्सन का सिचुएशन दिखा के उन्होंने अपने लाइफ में चले गया। लेकिन जहां पे भी गया उसको लगा होगा कि सब कुछ मिल गया, सब कुछ सही है, लेकिन बिल्कुल भी सही नहीं है। वो हीरो समझ के गया था, वो जीरो निकला, और वो एक डेविल का एनर्जी में गया। मतलब नेगेटिविटी, टॉक्सिक में उसका लाइफ में बीत रहा है अभी इस वक्त। वो बहुत ज्यादा हर्ट है और उस जगह से वो निकलना चाहता है किसी भी तरह। और मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि उन्होंने शादी ही कर ली, ऐसा भी हो सकता है। अगर शादी नहीं किया तो, लेकिन हो सकता है उसको कमेंटमेंट दे दिया, ठीक है। लेकिन जो भी किया, जैसा भी हुआ, उसके साथ ना अभी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है। उस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहता है, और 3 ऑफ सॉर्ड्स में नहीं रहना चाहता। उसका दिल बहुत टूटा हुआ है, और आने वाला टाइम पे वो आपके साथ जरूर आएगा, क्योंकि इस हालत में कोई भी ज्यादा दिन नहीं रह सकता। 3 ऑफ सॉर्ड्स में उसका दिल बहुत ही ज्यादा दर्द है, टूटा हुआ है। ओके गाइस, उनके लिए थोड़ा दुआ हुआ कर दो ताकि वो सही हो जाए, क्योंकि जिस इंसान का ज़्यादा दिल टूटा होता है, रोते रहता है ना, वो इंसान हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा रोने से मुझे एक बात पता चला कि इंसान का हार्ट का भी प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा रोने से, दुख रहने से। तो आप लोग थोड़ा उसके लिए दुआ कर दो, ठीक है ना, इंसानियत के नाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, और ऐसा भी है कि उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि पास्ट में उन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया था, आपको नेगेटिविटी, टॉक्सिक एनर्जी दिया था। ये डेविल का कार्ड आपको थर्ड पर्सन दिखाया था, वही सीन उसके लाइफ में भी चल रहा है, वही सेम दर्द, सेम सिचुएशन। तो उस सिचुएशन से वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, जितना हो सके उस जगह से निकलना चाहता है, और आपको हील करना चाहता है। उनको वो आपको हील करना चाहता है कि आपका दिल फिर से जुड़ जाए। आपको जो टूट तोड़ के बिखर के चले गया था ना, वो इंसान आपका दिल को, वो इंसान फिर से वापस आके ना आपके टूटे हुए दिल को फेविक्विक से जोड़ना चाहता है। वो इंसान आपके टूटे हुए दिल को बैंडेड लगा के जोड़ना चाहता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 2 ऑफ वांड्स को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 2 ऑफ वांड्स को कार्ड को क्लियर करता है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है कि पास्ट में उन्होंने ना, हो सकता है कि वो जिसके साथ भी गया होगा ना, वो बहुत ज्यादा क्लेवर और बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, बहुत ही ज्यादा अपने बारे में सोचने वाला इंसान है। और आपके पर्सन को ना बहुत, जैसे वो उनके रिश्ते में गया ना, उन्होंने अपने मतलब हक जमाने लग गया कि तुम मेरी हो, कहीं नहीं जा सकती, तुम्हारा, आपके पर्सन के ऊपर ना पूरा बर्डन डाल दिया कि हाँ ये लो, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही चलना पड़ेगा। तो वैसे करता करता उसका हो सकता है लाइफ ना ऐसा कट गया, ऐसा हो गया उसका लाइफ
जैसे उसको थक गया है वो बोझा उठा उठा के फोकट का, वो भी क्योंकि वो ऐसी, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंसान इस दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है जिसके साथ प्यार नहीं, उसके साथ रहना। ओके गाइस, तो उन्होंने गुस्से में आके, ईगो में आके उसके साथ दिया था, उस इंसान का अट्रैक्शन में आके, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, 2 महीने तक रहा मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी वो बिल्कुल भी किसी के भी बात नहीं सुनना चाहता है। वो इंसान, जो इंसान पास्ट में लोगों का बात सुनता था, अपने फैमिली मेंबर के बात सुनता था और आपको भला बुरा कह देता, आपको हो सकता है कि पास्ट में ना बहुत ज्यादा वो जिद्दी वाला नेचर भी दिखाया होगा और आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश की, लेकिन इस वक्त वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए भी वो बहुत दुखी है, क्योंकि आपको अभी कंट्रोल नहीं कर पाता जो पहले कंट्रोल करता था। जिस टाइम पे आप दोनों का रिश्ता था उस टाइम पे आपको कैसे कंट्रोल करता था उसको याद आ रहा है और वो चाहता है कि फिर से आपको कंट्रोल करे, आपको कंट्रोल करके चलाए, अपने इशारों पे नचाए, ठीक है। लेकिन इस वक्त वो आपको इशारों पे नचा नहीं पा रहा है, उनको बहुत ज्यादा डर है कहीं आप अपने ईगो में आके, गुस्से में आके किसी और के साथ रिलेशन ना बना लो, उसको बिल्कुल भी अपने हालत में ना छोड़ दो, उसको बहुत ज्यादा डर है। और अभी इस उस इंसान का ऐसे भी करंट फीलिंग्स की कि वो किसी और का बात नहीं सुनना चाहता, चाहे फैमिली मेंबर का, चाहे थर्ड पर्सन का, किसी का भी बात नहीं सुनना चाहता है। वो अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेना चाहता है और उनका जो डिसीजन है ना सबकॉन्शियस माइंड में, भले उन्होंने किसी को बताया हो ना बताया हो, लेकिन उसका दिमाग में, अंतर मन में जो डीप फीलिंग्स है ना, उसका यही है कि वो इस रिश्ते में ही आपको चाहता है। उसका मन, दिल, दिमाग सिर्फ आप में ही है और आपको ही दुनिया मान के बैठा हुआ है। और ऐसा है कि वो इंसान अभी अपने बारे में सोचना चाहता है, आपके रिश्ते के बारे में सोचना चाहता है और आप दोनों के बारे में, ये जो 2 चिड़िया उड़ रहा है ना, आप दोनों के बारे में, और किसी और को नहीं सोचना चाहता है, ना ही किसी और को देखना चाहता है इस रिश्ते में आप दोनों के अलावा। ओके गाइस, और अगर आप दोनों के अलावा कोई आया तो उसको भी वो देखने के लिए रेडी है कि कौन हो तुम, हु आ रहे हो तुम, हम दोनों के बीच में कैसे आ रहे हो। तो वैसा भी वो करने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ का डिसीजन, अपना प्यार, अपना जो भी है, जैसे जिसके साथ वो रहना है वो खुद ही डिसाइड करेगा, ना ही कोई और, ठीक है ना। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आप उनका दुनिया हो, आपको दुनिया मान के बैठा हुआ है। वो सही समय का इंतजार कर रहा है, जिस दिन उसको लगे कि हाँ ये सही समय है, उस दिन वो आपके लाइफ में आएगा, आपको एक्शन लेगा, आपके लिए बताएगा कि क्या आप क्या है क्या नहीं है, ठीक है, आपको क्लियरिटी देगा और आपको कुछ बड़ा सा कमिटमेंट देने के लिए सोच रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज बोला ना तो हमें क्लियर करने में मदद कीजिए 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ऐसा लगता है मुझे कि हो सकता है इस वक्त ना बहुत ज्यादा बिजी हो, अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, पैसे में उसका बहुत ही हो सकता है कि पास्ट में रिसेंटली बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया हो, ठीक है ना। उस लॉस को अभी भी भरपाई नहीं कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है और मायूस है। और मुझे लगता है आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, वो हो सकता है बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ किस्म के इंसान है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ हो जाता है, बहुत ही शकीला टाइप के इंसान है, ऐसा भी लग रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में ना उन्होंने आपसे दूर अगर जाने के लिए सोचा, किसी और को लाइफ में जाने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ लालच, पैसे की लालच था उसका कि वो उस जगह में जाके वो लग्जरी जिंदगी जिएगा आपके अलावा छोड़ के उस जगह में। लेकिन उसका जिंदगी तो जिया उसने लग्जरी, लेकिन उसके पास पैसे उसे सब कुछ है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वो ना अपने मन का 1 रुपए भी खर्च नहीं कर पाता है। तो ऐसा है, तो उसको लगता है कि अगर मैं 1 रुपए भी अपने मन का खर्चा नहीं कर पा रहा हूं, मैं 1 रुपए खर्चा कर रहा हूं, उसमें भी हिसाब देना पड़ रहा है, तो मेरा मैं इतना लग्जरी लाइफ क्या घंटा जी रहा हूं, मैं क्या राजा हूं? मैं तो राजा से भी बदतर हूं, मैं तो कोई रखेल जैसा हो गया। तो ठीक है गाइस, तो वैसा सिचुएशन उनके लाइफ में चल रहा है। बुरा मत मानिए, कार्ड के हिसाब से मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है गाइस। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोलूंगा। अगर आप लोग उल्टा सीधा कमेंट करोगे तो बार बार यही चीज बोलूंगा, ठीक है। तो गाइस ऐसा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी ऐसा भी है कि वो अपने लग्जरी लाइफ को जी नहीं पा रहा, अच्छे से खुश नहीं है अपने पैसे या लग्जरी लाइफ को लेकर। क्यों? लग्जरी लाइफ अभी उसको कैद पिंजरा जैसा लग रहा है। जो उसने सोचा था पास्ट में कि वो उसके साथ जाकर अपने लग्जरी लाइफ जिएगा, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, ये हो फलाना
नाम का ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो वहां पे जाके सिर्फ और सिर्फ कैद हो गया, एक सिर्फ और कैदी के जैसा, कि उसको क्या करना क्या नहीं करना सब उसका पर्सनल हिसाब लेंगे, वही करेगा, ठीक है ना। वो खाली नाम का उस जगह में है कि हाँ वो है इंसान, बस और बस नाम का, और उसको इतना कदर भी नहीं करता उस रिश्ते में, उसको सिर्फ और सिर्फ एक मतलब थर्ड एकदम साइड में कदर करता है उस इंसान को, जैसे हर एक ऑप्शन चले गया उनका लाइफ में फिर ही उसका नंबर आता है, ऐसा। क्योंकि ऐसा ही होता है, कोई अगर इंसान आप उसको जान इतना प्यार कर रहे हो और वो इंसान आपको कदर नहीं कर रहा है, वो किसी और के पास जा रहा है, तो उसको भी वही मिलना है। ओके गाइस, हम जो देंगे हमें वही मिलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, आप जैसे दोगे, जो दोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। तो उन्होंने आपको जैसा दिया उनको भी वैसा ही मिला, तो ऐसा है। और ऐसा दिख रहा है कि वो अपना जिद्दी स्वभाव, लालची स्वभाव अभी वो चेंज हो गया है। उसका लालचपन, उसका दिमाग में जो घमंड था एज को लेकर, गुस्से को लेकर, जो भी उसका पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, सब उसका घमंड चूर चार होके चूरमार हो गया, पानी में, गंगा में बह गया है। ओके गाइस, और जो भी उसने सोचा था, और हो सकता है कि आप दोनों में बीच में ना बहुत ज्यादा एज डिफरेंसेस भी हो, नहीं तो कुछ थिंकिंग डिफरेंसेस हो, कुछ तो डिफरेंस है आप लोग का बीच में, जो हो सकता है पास्ट में फैमिली मेंबर एक्सेप्ट नहीं किया, हो सकता है उसका फादर एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है उसका फैमिली में ब्रदर नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है अभी रिसेंटली उसका लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ जो उसका मेन पिलर था ना, घर का मेन पिलर बोले तो जो इंसान कमा के लाता था, घर को चलाता था, वही इंसान हो सकता है कि वो लोग गुजर गया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहा है, उसका कैरियर में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहा है, बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया होगा पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अभी इस वक्त कारेन फिलिक्स में पूरा ताज़ा ये देख रहा है कि आप उसको माफ़ कर दे, इस रिश्ते को नए से शुरुआत कर ले, क्योंकि आप पॉजिटिव इंसान हो, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, और आपका हर एक नखरा झेलने के लिए उसको तैयार है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, रूह से प्यार करता है, दिखावा प्यार नहीं करता, ठीक है। उनको पता चल गया है कि दिखावा प्यार और रूह से प्यार क्या होता है, तो ठीक है ना, वो आपसे रूह से प्यार करता है। वो चाहता है कि आप अपना गुस्सा थूक दो, जो लाल हो रखे हो आप, वो लाल को पीला कर दो, आप गुस्सा थूक दो, और 10 नंबर ये बताता है कि इस रिश्ते को फिर से एक मौका दे दो। और ऐसा लग रहा है कि वो अभी इस वक्त ना आपसे माफी मांगना चाहता है, और आपका हर एक नखरा उठाने के लिए तैयार है, और उसको ये भी पता है कि अभी आप मानोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको इम्पॉसिबल भी लगता है, लेकिन उसको उम्मीद है कि वो इस रिश्ते में फिर से माफ़ी मांग के वो शुरुआत कर लेगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप को क्लियर करने में मदद कीजिए, भोलेनाथ प्लीज बताइए हमें 7 ऑफ कप को क्लियर करने में। तो 7 ऑफ कप को क्लियर फॉर द लवर, तो उनको लगता है कि उस इंसान को जिसके लाइफ में आपको अलावा बहुत ज्यादा ऑप्शन था, उनको लगता है कितना भी कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आप उनका सच्चा प्यार हो, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग ट्विन फिल्म्स हो, आप लोग एक राधा कृष्ण की जोड़ी हो, भले आप लोग दूर रहो या पास रहो, कैसे भी रहो, कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना आ जाए, लेकिन आप लोग एक दूसरे को ही प्यार करते हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब पास्ट में आप लोग एक साथ थे तब पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट थे, एक दूसरे को बातें नहीं छुपाते थे, ठीक है ना, एकदम। और आप एकदम लॉयल थे, ईमानदार थे इस रिश्ते के प्रति। और जैसे हो सकता है कि उन्होंने बीच में ही अभी क्यों उसका माइंड चेंज हो गया होगा इस रिश्ते से, क्योंकि सिर्फ हो सकता है कि उसका स्नेकी बिहेवियर्स आ गया होगा, लालच हो गया होगा, ठीक है ना, और इसलिए लालच में आकर वो हो सकता है आपसे दूर। लेकिन वो कहीं पे भी चले जाए, क्यों ना हो जाए, उनको ये पता है कि आप लोग मतलब आप लोग का प्यार सच्चा है, तो आप लोग मिलोगे जरूर, आप लोग को यूनिवर्स मिलाएगा जरूर, उनको पूरा अच्छी तरह से पता है। और वो फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, वो इंसान इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है, आपको प्यार को नई से शुरुआत करना चाहता है, आपको अभी होकर रहना चाहता है, आपका हमेशा के लिए होकर रहना चाहता है। और इस बात को लेकर डिवाइन से भी, भोलेनाथ से भी बहुत प्रे कर रहा है कि फिर से एक मौका दिया जाए उनको इस रिश्ते में। और जो भी उसका मतलब आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कंफ्यूजन है, उसको दूर हो जाए। ओके गाइस, और आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो शादी के लिए सोच रहा है, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो।
ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वन। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए एस ऑफ वन कार्ड को, एस ऑफ वन को कार्ड को क्लियर कर जस्टिस। तो गाइस ऐसा है कि उन्होंने जो भी अट्रैक्शन में आके, लालच में आकर जो भी किया था ना उन्होंने, तो उसको अपना कर्मा मिल चुका है, उस इंसान को कर्मा मिल चुका है। उसका दिमाग में जो भी ख्याल था इस रिश्ते को लेकर, बुरे बुरे सब कुछ उसको पता चल गया है, कौन असली कौन नकली, ठीक है ना। असली नकली में उसको पहचान आ गया है, उसको समझ में आ गया है कौन सही है कौन गलत है, कौन किसको कितना सच्चा प्यार करता है, कौन किसके लिए ट्रू है। ओके गाइस, तो उसको आप जो भी अपने लाइफ में डिसीजन लिया था आपको अलावा, तो उसको जस्ट कर्मा फेस करना हुआ और उन्होंने कर्मा से अभी मुक्ति पा लिया। वो इंसान अपने कर्मे को फेस कर लिया है और उस कर्मा को उन्होंने, हो सकता है कि अभी काफी टाइम से झेल रहा होगा और वो कर्मा अभी खत्म हो गया है उसका लाइफ में से, और आपको वो न्याय देना चाहता है, वो आपको जस्टिस करना चाहता है। उनको लगता है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, ठीक है ना, उन्होंने आपके साथ तो न्याय नहीं किया और साथ में उन्होंने खुद के साथ भी न्याय नहीं किया, तो खुद ने भी वो नेगेटिविटी की ओर चले गया था, ठीक है ना, पॉजिटिविटी को छोड़ के नेगेटिविटी ओर चला गया था। लेकिन उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया है और अभी वो आपके साथ इस रिश्ते को न्याय देना चाहता है और आपके लिए एक्शन लेना चाहता है और आपके लिए, इस रिश्ते के लिए भगवान से बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है। और हो सकता है किसी बड़े बुजुर्ग से, नहीं तो उसका फैमिली मेंबर से, कोई अच्छा इंसान से आपके बारे में उनको सलाह मशवरा ले रहा है कि इस रिश्ते को कैसे शुरुआत किया जाए। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए फोर ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। फोर ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ऐसा है कि मैंने जो बताया था, हो सकता है कि वो पास्ट में बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड हो, उसका दिमाग में ऐसा था कि पैसे सब कुछ है, ठीक है ना, प्यार वार कुछ भी नहीं है, पैसे हैं तो लाइफ में सब कुछ सही है। प्यार भी इमोशनल फ्रिज नाम का है, दिखावा। अगर इंसान के पास पैसे हो तो ना प्यार और सब अपने आप हो जाते हैं, ठीक है ना, वो थॉट था उस इंसान का। लेकिन जैसे जैसे अपने लाइफ में उसको इमोशनली की चीज का समझ में आया कि पैसे सब कुछ नहीं है भैया, पैसे के अलावा इमोशनल फीलिंग्स, रिश्ता सबसे बड़ी बात है इस दुनिया में। इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है रिश्ता, क्योंकि पैसे तो आएंगे जाएंगे अपने जिंदगी में, लेकिन रिश्ता, इंसान वो कभी एक बार चले गया तो आना बहुत ही मुश्किल है। अगर उसने एक बार चले गया तो आ ही नहीं पाते, ठीक है ना। तो अपने लाइफ में भी आप, वो अभी समझ गया वो इंसान कि रिश्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, ठीक है ना। कोई अगर इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ रिश्ता, वो हो सकता है माँ का, बहन का, अपने साथ में पापा का, जो भी मतलब रिश्ता आपके साथ जैसा भी हो। फीलिंग्स एक इमोशनल वो मैटर करता है, भले आप कितना भी कैसा भी हाल में क्यों ना रहो, अगर आपका दिल सच्चा है और आप लोग इमोशनली फुलफिल हो किसी को पाकर, किसी के साथ, तो वही मेन मैटर करता है। चाहे वो खुशी में रहो, चाहे दुख में रहो, क्योंकि पैसे आते जाते रहेंगे लाइफ में। तो वो इंसान का माइंड चेंज हो गया। वो जो इंसान आप सिर्फ और सिर्फ उनको ऐसा लगता था कि प्यार वार कुछ भी नहीं है, सब भाड़ में जाए, तो पैसा ही सब कुछ है, पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसे से पूरा जिंदगी जिया जा सकता है। लेकिन उसको समझ में आ गया, जैसे 3-4 महीने हो गया अपने लाइफ में वो पैसे कर रहा था, वो 3-4 महीने में उस इंसान को समझ में आ गया कि प्यार क्या है, पैसे क्या है, फीलिंग्स क्या है, तीनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना। और इस जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है उसको समझ में आ गया, ठीक है, उसको समझ में आएगा इस जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है रिश्ता। ओके गाइस, रिश्ता इस जिंदगी में बहुत बड़ी महत्व है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ कप्स, मुझे ऐसा दिखने लग रहा है कि ऐसा फीलिंग्स आ रहा है कि देखो रिश्ता है ना, ईमानदारी, मैं बोलता ईमानदारी, तो ईमानदारी तोड़ना मतलब, ठीक है ना, ईमानदार मतलब क्या, किसी रिश्ते को मतलब वो तोड़ना बहुत ही आसान है, रिश्ते को तोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान है, एकदम चुटकी का काम है, 1 सेकंड का काम है किसी भी रिश्ते को तोड़ना। लेकिन रिश्ते को बनाना उससे थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, किसी रिश्ते को बनाना थोड़ा मुश्किल है। और रिश्ते को बनाए हुए रिश्ते को मतलब निभाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ओके गाइस, क्योंकि रिश्ता तो आप तोड़ने में तो 1 सेकंड नहीं लगेगा और रिश्ता बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है, लेकिन रिश्ते को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। तो रिश्ता बनाए रखने के लिए वो सबके बस की बात नहीं है, कोई भी एक रिश्ते को हमेशा के लिए बनाए रखे, ठीक है, वो ऐसा इंसान कहीं नहीं है। अगर ऐसा इंसान आपको मिल जाए तो आप समझो कि वो आपको हीरा मिल गया है इस दुनिया में, ठीक है ना। तो गाइस अभी वो इंसान ये देख रहा है कि वो बहुत टाइम से वेटिंग कर रहा था, एक कोना में बैठ रहा था, ओवरथिंकिंग कर रहा था कि अच्छे टाइम आएगा,
पर लेकिन अभी वो बैठा नहीं रहना चाहता, वो खड़ा होना चाहता है, वो इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता है। वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा जासूसी कर रहा है, आपसे खुद से अकेला भी हो सकता है, वो अकेला ही जासूसी कर रहा है क्योंकि उसको अभी किसी और के पास भरोसा नहीं, क्योंकि अगर उनको लगता है कि वो किसी आप दोनों के बाद रिश्ते को बता देंगे तो हो सकता है कोई आप दोनों के बीच में फिर से टांग अड़ाने की कोशिश करे, इसलिए वो अपने चुपके से ही आपको फॉलो कर रहा है, आपका पीठ पीछे, आपको भी पता नहीं होगा कि वो आपको स्पाई कर रहा है, ठीक है ना। वो आपको स्पाई कर रहा है, आपको देख रहा है आपके लाइफ में क्या नहीं क्या चल रहा है, और वो ये भी देख रहा है कि आपके लाइफ में भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है, आपने भी हो सकता है किसी और के साथ इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उनको एक दिल से भी इंट्यूशन पावर भी उसका ये बताता है कि वो आप उसके अलावा और किसी को नहीं चुनोगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी उनसे सच्चा प्यार करते हो, भले आपके पास कितना खूबसूरत कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना आ जाए, फिर आप उनको भूलोगे नहीं, आप उनके प्यार को नहीं भूलोगे, आप उस इंसान को हमेशा सपोर्ट करोगे, क्योंकि उस इंसान को आपने पहले भी काफी सपोर्ट किया, पैसे से, इमोशनली, हर तरफ से आपने जी जान लगा दिया था। तो वही इंसान जानता भी है कि हाँ आप उनको जान छिड़कते हो, भले एक बार अगर वो इंसान आप पे रो के आए, दुख दिखा दे, दो बातें सुना दे, तो आप पिघल जाओगे और आप उनको माफ कर दोगे, इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत कर दोगे। पेज ऑफ पेंटिकल देख के बता रहा हूँ क्योंकि ये आप में भी ऐड करके मैं बताता हूँ, ठीक है। दूसरा कार्ड तो ऐसा है कि वो अभी आपको देख रहा है और इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, और उनका दिल में भी ये है दिमाग में कि वो इस रिश्ते को नई से शुरुआत करके आपको मना के आप दोनों मिलके कुछ एक बिजनेस प्लान करने की उसका दिमाग में भी चल रहा है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वन। तो प्लीज बोले ना, तो हमें बताइए क्वीन ऑफ वन का कार्ड क्यों है, लास्ट कार्ड है गाइस। तो क्वीन ऑफ वन को क्लियर करते हैं हमें 10 सन का कार्ड। गाइस ऐसा है कि उसको उम्मीद एकदम पूरा है, ठीक है गाइस, उम्मीद पूरा इस रिश्ते में भर भर के है। उसको पता है कि इस रिश्ते को फिर से जुड़ना ही है, चाहे कितना भी इस रिश्ते में कितना भी मुसीबत, कितना भी हर्डल, कितना भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, पूरा दुनिया एक हो जाए कि इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, फिर भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके दिलो दिमाग में बैठे हुए हो। वो कितना भी चाहे आपको भुला नहीं सकता, तो उससे अच्छा क्यों ना वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत कर लिया जाए। वो इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, और आपको देख रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो रखे हो, आप एकदम पॉजिटिव इंसान हो, आप एकदम खुले दिल के इंसान हो, आप बहुत ही दयालु इंसान हो। तो वो भी आपको फॉलो करना चाहता है, आपके जैसा बनना चाहता है, दयालु बनना चाहता है, आपके जैसा खुले दिल का बनना चाहता है, आपके जैसा जिंदगी को जीना चाहता है, आप जैसा जीते हो तो आपके जैसा ही बनना चाहता है वो। उनको भी लगता है कि हाँ वो भी कर लेगा, इस रिश्ते में नई शुरुआत कर लेगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब भी वो अपने लाइफ में मतलब जब भी आपके बारे में सोचता है ना, तो वो खुश हो जाता है। अगर वो कितना भी दुखी परेशान क्यों ना हो, उन्होंने अगर एक बार आपके बारे में सोच लिया और ये सोच लिया उनको कि आप उनके साथ हो हमेशा के लिए और आप कभी नहीं छोड़ के जाओगे, तो उनको अपने आप चेहरे में खुशी आ जाती है, स्माइल आ जाती है, वो हंसने लगता है पागलों जैसा, और उसको लगता है कि उसके लाइफ में सब कुछ है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है जब तक आप उनके साथ हो। और वो बिल्कुल भी ये चाहता है कि आप लोग का रिश्ता जुड़ जाए किसी भी हालत में, कैसे भी करके, भगवान से प्रे करके, कुछ भी कितना भी कुछ क्यों ना करना पड़े आपके लिए करेंगे वो, ठीक है, क्योंकि वो आपको सूरज देखता है, आप उसका आपको वो रोशनी देखता है, और आप ही को वो किरण देखता है, ठीक है गाइस। और आपको छोड़ के वो अंधकार में चले गया था भले, लेकिन उसको समझ में आ गया अभी वो अंधकार से रोशनी की ओर आना चाहता है, क्योंकि वो आपने लाइफ में द सन का एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है, और सन हो आप। ओके गाइस, तो वो जो भी इंसान देख रहे हो ना, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, वो भी बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, लेकिन वो क्या औरों के बातों में आकर नेगेटिव हो जाता है। और जो भी जिसके इंसान के लिए आप देख रहे हो, अगर उसका लड़की है और उसका छोटे बाल है तो हो सकता है वो सावली हो, अगर वो लड़की है और उसका लंबे बाल हो तो वो गोरी हो। ओके गाइस, और ऐसा भी है वो बहुत ही खुले दिल का भी इंसान है, वो भी साफ क्लियर रहने वाला इंसान है, जबकि उन्होंने बस सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे दूर गया था तो हो सकता है किसी ने उसके लाइफ में पॉलिटिक्स कर लिया इसलिए। ओके गाइस, लेकिन वो जहां पे भी है, जैसे भी हो, आपको याद करता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना सोचता है, और उनको लगता है कि वो आप दोनों इस रिश्ते में हो ही, ठीक है ना, कभी जुदा नहीं हुआ, तो वो उसी को सोच के ही वो खुशी हो जाता है अपने लाइफ में, चाहे वो कितना भी गम में क्यों ना हो। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपके पर्सन कब तक आ जाएंगे 3D में। प्लीज बोले ना, तो हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनका पर्सन 3D में कब तक आ जाएंगे। सॉरी गाइस, कार्ड सारे सफल हो गया, तो देखते हैं कब तक आते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में। और गाइस, आपके पर्सन बहुत जल्दी आ रहा है, हो सकते हैं बहुत ही लकी
बाकी लोगों के लिए 1 आवर, नहीं तो हो सकता है 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 वीक, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ। ओके गाइस, इतने टाइम पे हो सकता है आपके पर्सन आ जाए। और गाइस आएगा तो आप जितना मतलब सोच रहे हो ना उससे डबल ही लेके आएगा। आप अगर सोच रहे हो कि आप दोनों का प्रपोज नहीं हो तो आप लोग का प्रपोज कर दे। अगर आप लोग का प्रपोज हो गया तो आपको शादी का कमिटमेंट दे देगा। अगर आप लोग का शादी हो गया तो इस रिश्ते को जिंदगी भर के साथ निभाने के लिए वो बताएगा। और ये भी सिचुएशन पे बता देता, सिचुएशन ऐसा है कि वो उड़ के आएगा, रॉकेट के माफिक आएगा और आपको एक बड़ा सा कमिटमेंट देगा और आप उस कमिटमेंट को पाके ना 7वें आसमान पे झूमने लगोगे। ठीक है, सिचुएशन ये है आज का। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए एडवाइस क्या है, उनको क्या करना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त। तो आपके लिए क्या एडवाइस है? आपके लिए ये एडवाइस है, अगर हो सकता है आप उनको माफ़ कर सकते हो तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको ईगो में आकर, गुस्से में आकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा अपने ईगो को साइड करके, गुस्से को साइड करके, अपने सेल्फिश नेचर को साइड करके, माफ़ करके इस रिश्ते को बचा लिया जाए। वो होता है मतलब एक सच्चा और अच्छा और समझदार इंसान। ओके, तो भोलेनाथ यही बता रहा है कि पास्ट के गलती को भुलाओ आप, हो सकता है तो, और सामने वाले को माफ करो और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करो। रिश्ते को ऐसे मत छोड़ो गुस्से में आकर, ईगो में आकर, गुस्से में, ईगो में, जलस में आकर अगर आपने रिश्ते को तोड़ दिया उससे अच्छा तो कोई क्या ही मतलब है ना। उससे अच्छा ये सब चीज को दूर रखो और रिश्ते को, अगर देखो, और भोलेनाथ ये भी बता रहा है अगर आपके लिए वो पर्सन एकदम मतलब जरूरी है तो आपके लिए उसका किया हुआ जो भी गलती है उसको आप भुला दो। ठीक है ना, अगर आपको वो उसका किया हुआ गलती जरूरी है और पर्सन जरूरी नहीं है तो आप पर्सन को भुला दो और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लो। ओके गाइस, तो ये भी बोल रहा है भोलेनाथ, ये भी बोल रहा है कि आप बेफिक्र हो, आपके साथ जस्टिस होगा। और आप ये सभी सोचो कि ये जो रिश्ता है जिसके लिए भी आप देख रहे हो फ्यूचर में आगे जाके आपके हाथ में ही रहेगा। आपको ही जस्टिस देना है कि आप किसके साथ दोगे। ठीक है ना, और ऐसा है तो आप बेफिक्र हो। और ऊपर वाला भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप लोगों का मदद करो। ठीक है ना, लोगों का मदद करो, दुआएं उनसे लो, ब्लेसिंग्स लो। ओके गाइस, और लोगों को ब्लेस करो। ओके गाइस, तो आपकी जिंदगी में भी सब चीज मतलब बराबर से चलता रहेगा इक्वली। और जो आपको पास्ट में इग्नोर किया था वो भी इंसान आपको कदर करने लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको यही करना हो सकता है किसी जानवर को फीड खिला दो। ओके गाइस, ऐसा भी बोल रहा है भोलेनाथ। और अपने लाइफ में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आने वाला टाइम पे ये रिश्ते का जो भी है ना डिसीजन आपके हाथ में आने वाला है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।